स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों पर यह खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। शुरुआत थोड़ी सी उथल पुथल के साथ हुई थी, सुस्त हुई थी, कन्विक्शन दिख नहीं रहा था, लेकिन बाजार ने रफ्तार अच्छी पकड़ी है। जो भी गिरावट थी निफ्टी बैंक की शुक्रवार की, उसकी आज पूरी की पूरी भरपाई हो गई है और निफ्टी बैंक करीब 800 अंक ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की यानी कि बैंकिंग शेयरों की तेजी के दम पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी जोश आया है और करीब 125 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आए, लेकिन 23,300 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी से जोश मिल रहा है और जो दिग्गज हैं बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, दोनों में आज हम तेजी देख रहे हैं। और पावर एंसिलरी शेयरों में आज भी हम जोश बरकरार होता हुआ देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 23,300 के ऊपर आपको तेजी करनी चाहिए बाजार में? थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज का जो सत्र बचा है, यानी कि 3 घंटे का जो सत्र शेष है, उसमें आपकी रणनीति निफ्टी में क्या होनी चाहिए, निफ्टी बैंक की भी हम राय लेंगे। लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप का मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है और उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट को जोड़कर उनसे हम आपके लिए मिड कैप में कुछ बढ़िया ट्रेड भी खोजेंगे। तो चलिए 3 तस्वीरें लेकर आइए स्क्रीन पर, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है बाजार में। वोडाफोन आइडिया, पहली तस्वीर में आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि बजट में एजीआर बकाये में राहत की उम्मीद है। ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर चर्चाएं चल रही हैं और बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया माफ कर सकती है सरकार, जो कि टेलीकॉम में खासतौर से वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि 55,000 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर इनका अकेले माफ होगा। इसके अलावा आप देखिए यूबीएल में हम देख रहे हैं कि तेजी आज है। तेलंगाना में बियर सप्लाई शुरू किया है, टीजीबीसीएल को बियर की सप्लाई शुरू की है और इसके चलते शेयर में तेजी बन रही है। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर एक सफाई आई है, मोतीलाल ओसवाल ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर आरोप चल रहे थे कुछ उनके चलते, और आरोपों के खंडन के बाद हम देख रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर्स में बढ़िया तेजी है और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में आपको कल्याण ज्वेलर्स का शेयर दिखेगा 4थे नंबर पर। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज तेज एक्शन है, आगे इन पर हम व्यू भी लेंगे। लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अभी निफ्टी में आपको क्या करना है। आज आपकी मदद करने के लिए, आपको कमाई के धमाकेदार ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान की कुणाल शाह। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। ये बताइए कि निफ्टी में क्या करें कुणाल, कितना कन्विक्शन बढ़ा है आज बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट भी है, ट्रंप आज शपथ लेने जा रहे हैं, नतीजे कुछ अच्छे आए तो बाजार का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हुआ है। क्या करना चाहिए 23,300 के आसपास? गुड आफ्टरनून अभिषेक। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी है, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे है जहाँ पे हम एक बड़ा मूव देख सकते हैं निफ्टी के इंडेक्स में। फर्स्टली अगर मैं क्या कहना चाहूंगा कि जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रहता है एफआई का, वो अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे कि वहां पे वो लोग ने और भी शॉर्ट की पोजीशन ऐड की थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पे आज के ट्रेडिंग के सेशन में हमने लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। सो हम 23,400 का ये जो लेवल है, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है मार्केट के लिए। 23,400 के ऊपर अगर हम निकल गए और उसके ऊपर आज अगर क्लोजिंग दे देते हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आना स्टार्ट हो जाएगा, जो निफ्टी को 23,800, 24,000 तक भी लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन पे है, ये निकलता है तो एक बड़ा मूव के लिए निफ्टी रेडी हो जाएगा। बायस मेरा पॉजिटिव है, मैं बाय ऑन डिप अप्रोच रखूंगा निफ्टी पे। 23,200, 150 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटे हैं तब तक व्यू बाय ऑन डिप का रहेगा। और एक बार 23,400 निकल जाता है तो आप और अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हो, जो मार्केट को 23,800, 24,000 तक भी लेके जा सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे सेंटिमेंट भी पॉजिटिव आ गया कोटक बैंक के रिजल्ट्स के पर। बट अभी भी बैंक निफ्टी ने जो 49,700, 500 का जोन है, वो अब तक निकाला नहीं है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है। और वहीं से हमने एक ब्रेकडाउन देखा था और फिर मार्केट 48,000 टेस्ट करने गया था। बट कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक रिवर्सल देखा है। सो मेरा मानना है कि वापस बैंक निफ्टी वो रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने आएगा, 49,500, 700 के जोन को। सो यहाँ से मुझे लगता है अभी भी अपसाइड है 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। 49,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसी का आप स्टॉप लॉस रखिए। 49,500 और 49,700 के टारगेट्स रखिए हायर एंड पे।
ठीक है, दोनों के दोनों इंडाइसिस में आपको बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। और निफ्टी अगर 23,400 पार कर लेता है तो अगला जो टारगेट बनेगा सीधे 400 पॉइंट की रैली हम इंडेक्स में देख सकते हैं, और हो सकता है कि 23,800 के बाद 24,000 के भी दर्शन हम कर लें। तो बाय ऑन डिप्स थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव जरूर होगा। आप देखिए निफ्टी बैंक करीब 825 अंकों की मजबूती के साथ डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 49,350 का स्तर आपकी स्क्रीन पर। कुणाल जी, फिर ये बताइए कि स्टॉक्स में आपके हिसाब से मौके कहां पर हैं? जी, आई थिंक दोनों दो आइडियाज रहेंगे, दोनों बाय साइड के रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा भारतीय एयरटेल। आप देख रहे हो कि पिछले एटलीस्ट 2 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन से जहाँ पर मार्केट्स में वीकनेस थी, ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेज में था। फाइनली ये कंसोलिडेशन का फेज निकला है और उसके हाई लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बड़ा मूव आने की तैयारी है भारतीय एयरटेल में। तो आप भारतीय एयरटेल को करंट लेवल से बाय कर सकते हो। 1590 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और हायर एंड पे 1690 और 1720 के टारगेट्स रखने हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसने भी एक बाय क्रॉसओवर दे दिया है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल से पॉजिटिव लग रहा है। सेकंड स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक बहुत अच्छा मूव देखा है लोअर लेवल से। एक क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ से अपसाइड और भी ओपन हो जाती है बजाज फिनसर्व में। सो बजाज फिनसर्व आप देखोगे अपने 100 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। पिछले 3 से 4 दिनों का जो रेजिस्टेंस था उसको भी सरपास किया है वॉल्यूम्स के साथ, और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हुई है एफएनओ में। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व नियर टर्म के हिसाब से 1780 और 1820 के टारगेट्स बता सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 1680 का। ठीक है, बजाज फिनसर्व 1770 1810 के टारगेट, 1680 रुपये का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर वो भी लेटर वाला ही है, भारतीय एयरटेल। क्योंकि जो खबर आ रही है कि एजीआर में राहत मिलेगी, तो राहत तो भारतीय एयरटेल के लिए भी होगी। हालांकि ये बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए है, लेकिन भारतीय एयरटेल के लिए 1690 1720 के टारगेट और 1600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है। दोनों के दोनों शेयर तेजी की तरफ हैं कुणाल जी की तरफ से। लेकिन लगे हाथ जरा ना एक बार राय आप कुणाल जी वोडाफोन आइडिया पर दीजिए। काफ़ी दिनों के बाद 10 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला है और 10% की तेजी को ये कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि 55-56 हज़ार करोड़ रुपए की एजीआर राहत की बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। आप बताइए वोडाफोन आइडिया ये उछाल क्या एग्जिट का मौका दे रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी थोड़ी सी और बढ़ सकती है? आई थिंक अगर वोडाफोन आइडिया का आप चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, सो एक बाउंस आना एक्सपेक्टेड है। लार्जर टर्म ट्रेंड है जो स्टॉक का अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। स्टॉक अभी भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल पुल बैक है। ये पुल बैक और भी एक्सटेंड हो सकता है, जो स्टॉक को 12 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो मैं 11 रुपीज से लेकर 12 रुपीज तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म बुलिश है। बट मुझे लग रहा है कि वहां पे वापस सेलिंग प्रेशर आएगा और वहां पे हम पोजीशंस को वापस लाइट कर देनी चाहिए, एग्जिट कर देनी चाहिए। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी। लेकिन इस बीच इंडियन ओवरसीज बैंक के नतीजे आ गए हैं। पीपीओपी में 27% की ग्रोथ है, यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आया है, नेट इंटरेस्ट इनकम 15% बढ़ी है, 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर एनआईआई इसकी निकल गई है। और हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद अचानक से एक स्पाइक आया है शेयर में, और ये दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। 505% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। आईओबी वैसे तो काफ़ी ये वोलेटाइल शेयर रहते हैं, जो मिड कैप बैंक वाले पीएसयू बैंक्स जो हैं, लेकिन आज तेजी है नतीजों के दम पर 5-5.5% के आसपास की। चार्ट कैसा लग रहा है आपको कुणाल जी आईओबी का? जी, आईओबी आप देखोगे पीएसयू एज अ सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस क्लियर कट बता रहा है, और पीएसयू में ही बाइंग है, हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक पुल बैक क्लियर कट विजिबल है। सो मुझे लग रहा है ये रैली और भी एक्सटेंड हो सकती है। स्टॉक 56-57 के लेवल्स, हायर लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, आईओबी को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए लगे हाथ ये काम करते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बनते हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना चाहिए, अभी मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं?
वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें ऑप्शन स्पेसिफिक तो यहाँ पे हम बजाज फिनसर्व ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है। तो बजाज फिनसर्व का जैन का 640 का बजाज फिनसर्व का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी 1720 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस अराउंड रखना है 21 रुपीज का, टारगेट है 64। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 14,500 एंड मैक्स लॉस अराउंड 7,000 रुपीज का। ठीक है, बजाज फिनसर्व की 640 वाली कॉल खरीदनी है, 33 से 35 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा और स्टॉप लॉस 21 रुपए का, लक्ष्य 64 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 14,500, अधिकतम नुकसान आधे से थोड़ा सा कम 7,000 रुपए का। इस ट्रेड में आपको 2.5% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर कारोबार कर रहा है। और ख़बर ये भी आई थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए क्रिएट करने के लेकर इनकी भारतीय एयरटेल के साथ इन्होंने स्ट्रेटजी करार किया है। और हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छी तेजी आज के सत्र में दिख रही है। बाजार के लिए एक ट्रिगर और आज आएगा और वो है अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। 47वें राष्ट्रपति पद की वो शपथ लेंगे, दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर क्या इंतजाम है, कौन कौन से मेहमान पहुंच रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, काफी दिनों से इंतजार था, 20 जनवरी का आखिरकार वो तारीख आ गई और अब ये बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है, फिर से कार्यकाल पिछले कार्यकाल की तरफ। बताइए क्या कुछ होने जा रहा है आज शपथ ग्रहण में, कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर कहां पर अब नजर रहेगी? जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है आज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे स्वेरिंग इन सेरेमनी में भाग लेंगे। उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी आज होगा। उसके साथ होगा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वैंस भी, वो भी स्वेरिंग इन अपना करेंगे। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप एक स्पीच देंगे जो डिसाइड करेगा उनकी प्रेसिडेंसी का टोन क्या होगा और क्या क्या वो देखने वाले हैं अपने प्रेसिडेंसी के स्टार्टिंग में, क्या कुछ डिसीजंस वो लेंगे और उनका अमेरिका के लिए एक ब्रॉडर विजन क्या होगा। तो बात कर लेते हैं इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो आउटडोर होने वाली थी, बट अब उस सेरेमनी को इंडोर कर दिया गया है। ओवरऑल रिपोर्टेडली 200,000 के अराउंड इनवाइट्स भेजे गए थे, बट क्योंकि वहां पे ठंड का मौसम कुछ ज्यादा ही है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो सेरेमनी को इंडोर्स मूव कर दिया गया है और इतने ज्यादा लोग शायद नहीं अटेंड होंगे। बाकी 20,000 लोग जो हैं वो बाहर से अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टेडली ये बोला है कि वो बाद में आके अपने जितने भी लाइव स्ट्रीम करते हुए सपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ बाइडेंस का जो है वो आज फेयरवेल सेरेमनी भी होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाइडेन के साथ राइड करके जो है कैपिटॉल में आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों को जो है ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट्स भेजे गए हैं। कुछ तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स ही हैं, जैसे जो बाइडेन, जैसे बराक ओबामा हो गए, जैसे बिल क्लिंटन हो गए, कमला हैरिस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी, वो भी आएंगी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए, उसके साथ साथ हिलरी क्लिंटन भी इनॉग्रेशन सेरेमनी में आएंगी। अगर ग्लोबल लीडर्स की, बाकी लीडर्स की बात करें तो इन्विटेशंस भेजे गए थे शी जिनपिंग को भी, उनकी तरफ से चाइना के वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भाग लेंगे। उसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी भी आ सकती है, नाइजल फराज, हावियर मिलई द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना भी भाग ले सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रेजेंस होगी वो टेक लीडर्स की होगी, ग्लोबल टेक लीडर्स की, जैसे इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग हो गए, आपके ये सैम ऑल्टमैन हो गए ओपन एआई के, जेफ बेजोस हो गए। सो इन सबके साथ ही एक तरीके से ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये देखने वाली है कि ट्रंप क्या कुछ बोलेंगे अपनी स्पीच में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ट्रंप ने बोला है कि वो सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पास किए थे जो ज़रूरी नहीं थे उनको वो रिवर्स कर देंगे। वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर कुछ ऑर्डर्स पास करेंगे, वो जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके ऊपर कुछ पास करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टिकटॉक का तो हमने देखा ही है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक के बैन को अवॉइड कर दिया है। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया, आपने काफी विस्तार से सारे पहलुओं पर नजर डाली है। तो आज रात को 10:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल सुबह आपको हम शपथ ग्रहण की तस्वीरें दिखाएंगे और इस पर भी नजर डालेंगे कि बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी कितनी क्रूशियल होने जा रही है और कौन से सेक्टर्स पर आपकी विशेष तौर पर नजर होनी चाहिए। इस बीच आप देखिए MRPL के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर, एक बार फिर से स्क्रीन पर नतीजे लाएंगे और इसके बारे में आपको राय भी देंगे।
लेकिन बाजार अपने गेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में कामयाब है। निफ्टी करीब 150 अंकों पर और निफ्टी बैंक की जो तेजी है और बढ़ गई है। अब जो तेजी है वो है करीब 950 अंकों की डे हाई पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। 2% की शानदार तेजी और आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी है काफी शानदार दिखता हुआ। लेकिन चलिए मिड कैप का एक निवेश के लिए शेयर जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन हाउस स्वदेश पर। बताइए कहां पर आपको गौरांग सर, बहुत शुक्रिया सर पुनः समय देने के लिए हमें। बताइए कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं मिड कैप में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए फिर से। तो मिड कैप निवेश लायक शेयर का जो चयन हमने किया है वो गैस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। गैस वितरीकरण करने वाली कंपनी जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और जिस प्रकार से मांग को लेकर के हमें आने वाले भविष्य में बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है, इसका सकारात्मक सा असर जो है वो आय और शुद्ध मुनाफे पर होगा। लक्ष्यांक के रूप में करीबन 400 रुपए के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं लंबी अवधि के लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर। पेट्रोनेट एलएनजी 400 रुपए का टारगेट, एक साल की अवधि आपको रखनी है। 318 रुपए के आसपास का भाव है। इस बीच एमआरपीएल के नतीजे आ गए हैं और देखिए डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आय घटी है 11%, 25,601 करोड़ रुपए की आय आई है। लेकिन लोअर लेवल से बड़ा अच्छा बाउंस कर रहा है एमआरपीएल लगातार। आज चौथे पांचवें सत्र में शेयर में तेजी होगी। एक क्विक व्यू आपसे चाहिए कुणाल जी, 30 सेकंड का समय हमारे पास बाकी है। एमआरपीएल कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये एमआरपीएल अगर आप देखोगे तो स्टॉक लोअर एंड पे हमेशा बेस बनाया है। हमने लोअर एंड पे वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग देखी है, बट स्टॉक हाई लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नतीजे शायद अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक एक बहुत अच्छा रैली दिखाएगा। नतीजे ठीक ठाक रहेंगे तो भी मुझे लग रहा है कि एक अपमूव आना स्टार्ट होगा। अनलेस नतीजे बहुत खराब ही है, ज्यादा ही खराब है, जो मार्केट में मुझे लगता है काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है, बट उससे भी अगर खराब नतीजे आते हैं तो शायद यस हम करेक्शन का मोड देखेंगे। तो यहाँ से मेरा मानना रहेगा कि आप बाई का अप्रोच रखिए सिंस ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। वोलेटिलिटी हाई रहेगी क्योंकि रिजल्ट है। जो सपोर्ट बना है स्टॉक के लिए डाउन साइड पे है वो है 132 का। तो जब तक 132 नहीं तोड़ता है तब तक बुलिश है। यहाँ पे एक पुल बैक प्ले हो सकता है जो स्टॉक को 155 160 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। ठीक है, आय में कमी जरूर आई है लेकिन मासिक आधार पर, तिमाही आधार पर कंपनी मुनाफे में लौटी है और हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की तेजी भी है एमआरपीएल के शेयर में। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गौरांग सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया हमें और एक बेहतरीन शेयर आपने हमारे दर्शकों को बताया। फिलहाल इस शो में इतना ही, लिख जाएगा नहीं। नमस्कार।